तो एपिसोड 39 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि वो तीनों के तीनों घोस्ट मास्टर टोंग टोंग को उठा के ले जाता है उसे बेचने के लिए। वहीं पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा घर पहुँच चुका रहता है और घर पहुँच के लिन फैन की चोट में पट्टी करा रहता है। वहीं पर लिन फैन दुखी होकर रोते रोते ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा ये सब मेरी गलती है, मैं ही टोंग टोंग को नहीं बचा पाया, अब टोंग टोंग मर जाएगी ना। ये सुनकर ग्रैंडपा कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जल्दी जाके टोंग टोंग को बचा लेंगे। और तुमने कुछ देर पहले क्या कहा था, तुमने क्या सही से सुना था? ये सुनकर लिन फैन अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ मैंने सही सुना था। मैंने सुना कि वो लोग कह रहे थे किसी फैक्ट्री के बारे में जो कि साउथ साइड में है। और इसके कुछ देर बाद उसी साउथ साइड के फैक्ट्री वाले इलाका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फैन और ग्रैंडपा पहुँच चुका रहता है। वहीं पर ग्रैंडपा लिन फैन को समझाते हुए कहता है, लिन फैन तुम्हें उस वेंटिलेशन से अंदर जाना है और जाकर देख के आना है कि अंदर क्या चल रहा है। तुम्हें बस देख के ही वहाँ से जल्दी से वापस चले आना है। तुम्हें टॉर्च अपने पास रखो और बाहर अभी उजाला है, तुम उसी वेंटिलेशन से ही जा सकते हो। अगर तुम किसी और साइड से जाओगे तो तुम्हें लोग पकड़ लेंगे। ये सुनकर लिन फैन कहता है, हाँ ठीक है, मैं जल्दी से जाकर वापस आ जाऊँगा। और ये कहकर लिन फैन उस वेंटिलेशन के अंदर घुस जाता है। और इसके बाद लिन फैन अपने हाथ में टॉर्च पकड़कर सामने की तरफ उजाला करते हुए उसी वेंटिलेशन के अंदर रेंगते हुए आगे बढ़ा रहता है। तभी उसकी नज़र वेंटिलेशन में लगी हुई जालियों में पड़ती है जहाँ पर वो नीचे की ओर देखता है तो नीचे टोंग टोंग को कुछ लोग पकड़ी हुई रहती है जो कि उसे ले जाकर एक बेड में लेटा देता है। और उनमें से एक बंदा नर्स से कहता है, जल्दी करो, इसे जल्दी से इंजेक्शन दो, इंजेक्शन देके इसे बेहोश कर दो। ये दिखने में सिर्फ छोटी है लेकिन इसमें ताकत बहुत है। वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन अभी भी उस वेंटिलेशन से टोंग टोंग को देख ही रहता है। और तभी लिन फैन के हाथ से उसकी खंजर नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर आके बेड में गिरता है जो देखकर सभी लोग हैरान होता है। उनमें से एक बंदा कहता है, ऊपर की ओर देखकर वो नर्स कहती है, लगता है कि उस वेंटिलेशन के अंदर कोई है। दूसरा कहता है, हाँ हाँ लगता है कोई है, जल्दी से बॉस को इन्फॉर्म करो, जल्दी से बॉस को यहाँ पे बुलाओ। वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन उस वेंटिलेशन के अंदर से ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो मन ही मन सोचता है, मैं तो पकड़ा गया, शिट यार, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये सब मुझे पकड़ लेंगे। और ये सोचकर वो वहाँ से भागने ही वाला रहता है कि तभी कोई वहाँ पर आ जाता है अपने हाथ में एक लॉन्चर जैसा कोई चीज़ लाकर, जिसमें से एक हाथ के जैसा पंजे जैसा बना हुआ चीज़ निकलकर उस वेंटिलेशन की ओर जाता है और वेंटिलेशन को तोड़कर बीच से फाड़ देता है। और लिन फैन उससे नीचे ढाम करके नीचे गिर जाता है और नीचे धुआं ही धुआं हो जाता है। और लिन फैन अपने सर को पकड़कर सोचता है ये कौन सी जगह है। और वो सामने की ओर देखता है तो सामने को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत सारी औरतें बिस्तर में लेटी हुई रहती है और सारे के सारे औरतें प्रेग्नेंट रहती है। वहीं पर कुछ देर बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि शायद से इन सभी का बॉस है। वो एक नर्स के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर वो लड़की कुछ भी नहीं कहती। वहीं पर एक बंदा वहाँ से जल्दी जल्दी में आकर कहता है, ब्रदर ही, हमने एक बंदे को पकड़ लिया है, वो एक बच्चा है, शायद से वो कोई जासूस है। और ये सुनकर वो भी उसके ओर जाते हुए उस लिन फैन की ओर पहुँच जाता है जहाँ पर पहुँच के वो कहता है, मैं भी तो देखो कि किस में इतना हिम्मत आ गया हो, यहाँ पे छुप छुप के हम पे जासूसी कर रहा है। और लिन फैन उसकी आवाज़ सुनकर उसकी ओर देखता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सामने की ओर देखते हुए कहता है, मॉम, डैड। वहीं पर लिन फैन की मॉम भी हैरान हो जाती है लिन फैन को वहाँ पर देखकर। वहीं पर बाहर से ग्रैंडपा को अपने अंदर से बहुत बुरी फीलिंग आती है और वो मन ही मन सोचता है, लगता है कुछ अंदर गलत हुआ है, लिन फैन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वहीं पर दूसरी तरफ अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे लोग लिन फैन को पकड़कर उसको घुटनों में बैठा देता है। और लिन फैन अपनी मॉम डैड की ओर गुस्से से देख रहा रहता है और उससे कहता है, मॉम डैड आप ये सब क्या कर रहे हैं? वहीं पर ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है, लिन फैन तुम यहाँ पर क्यों हो? लेकिन उसकी डैड तो और भी ज़्यादा कमीना रहता है और लिन फैन को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है, तुम हमें डैड क्यों बुला रहे हो? हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और तभी उस कमरे का दीवार ढाम करके टूटता है और अंदर से ग्रैंडपा अपने हाथ में एक क्रॉसबो पकड़े हुए अंदर आ जाता है और अंदर आते हुए कहता है, तुम लोग एक बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? जल्दी से उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं ये एरो तुम पर फायर कर दूंगा। और लिन फैन भी ग्रैंडपा को देखकर कहता है, ग्रैंडपा ये लोग किडनैपर्स है, इन्होंने ही टोंग टोंग को किडनैप किया है। ये सुनकर उनमें से एक बंदा जो कि लिन फैन का डैड है वो सामने की ओर ग्रैंडपा की ओर देखते हुए कहता है, तुम कौन हो? ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से से कहता है, तुम किडनैपर्स, मेरी बच्ची को मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम पे ये क्रॉसबो से फायर कर दूंगा। ग्रैंडपा की बात सुनकर लिन फैन की डैड ग्रैंडपा की ओर गन तानते हुए इविल सा स्माइल देते हुए कहता है, ओ तो तुम उस छोटी बच्ची की बात कर रहे हो? वो छोटी बच्ची तो मैंने खरीदा है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने उसे पैसे देकर किसी
से खरीदा है और कुछ भी नहीं। तुम सपने देखना बंद करो कि तुम उसे मुझसे दूर ले जा पाओगे। ये सुनकर लिन फैन के डैड के साथ ही बाकी सारे लोग भी ग्रैंडपा के ऊपर गन से फायर करना शुरू कर देता है और ग्रैंडपा भी जवाब में उन क्रॉसबो से फायर कर देता है और फायर करते हुए लिन फैन से कहता है, लिन फैन जल्दी से टोंग टोंग को लो और यहाँ से भाग जाओ। वहीं पर ग्रैंडपा की बात सुनकर लिन फैन टोंग टोंग की ओर देखता है, लेकिन टोंग टोंग तो पहले से ही सीढ़ियों से छत की ओर भाग रहा रहता है। जो देखकर लिन फैन भी टोंग टोंग को बुलाते हुए उसके पीछे पीछे भाग जाता है और ये देखकर कोई और बंदा कहता है, बॉस वो दोनों बच्चे तो छत की ओर भाग रहे हैं, अब हम क्या करें। ये सुनकर उनका बॉस यानी कि लिन फैन का डैड कहता है, जाओ तुम लोग भी उनका पीछा करो। और वहीं पर लिन फैन और टोंग टोंग तेजी से भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहा रहता है और बाकी सारे गुंडे भी उनकी ओर भागते हुए आकर गुंडे वाले स्टाइल में कहता है, बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, रुक जाओ, हम तुम्हारी कुछ नहीं करेंगे, हम तो तुम्हारे अंकल जैसे हैं, रुक जाओ। और इसके बाद लिन फैन और टोंग टोंग सीढ़ियों से भागते हुए छत के दरवाजे को खोलकर छत में पहुंच जाता है और छत में पहुंचकर उसे भागने के लिए आगे और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। जो देखकर टोंग टोंग कहती है, लिन फैन अब हम क्या करें, आगे तो और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर लिन फैन भी कुछ नहीं कह पाता और पीछे से वो तीनों के तीनों गुंडे आ जाता है और आकर कहता है, तुम तीन दोनों को अभी हार मान लेना चाहिए, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, यहाँ से जाने के लिए आगे और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर लिन फैन टोंग टोंग को पीछे हटाते हुए कहता है, हम क्यों हार मान ले, ग्रैंडपा हमें बचाएगी। ये सुनकर वहाँ पर लिन फैन का डैड पहुँच जाता है और ग्रैंडपा को घुटने में बैठा जाता है और कहता है कि तुम इस बुढ़ाऊ की बात कर रहे हो, ये बुढ़ा तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और वहीं पर ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कि बहुत चोटिल होता है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ रहता है। जो देखकर टोंग टोंग और लिन फैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और टोंग टोंग ग्रैंडपा के नाम पुकार कर अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वहीं पर ग्रैंडपा लिन फैन के डैड के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लिन फैन के डैड ग्रैंडपा के चेहरे पे लात मारते हुए कहता है, तुम जैसे गरीब और कमज़ोर लोगों से पैसा कौन चाहता है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर बच्चों का जन्म देना चाहता हूँ, जिनमें से कोई एक अगर फिजिक्स बॉडी निकल गया तो तुम जैसे लोगों की जान का कीमत इसके सामने कुछ भी नहीं। और ये कहकर लिन फैन का डैड लिन फैन और टोंग टोंग की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहता है, ऑल राइट, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम दोनों को कोई भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा, यहाँ पर आ जाओ। ये सुनकर लिन फैन और टोंग टोंग धीरे धीरे पीछे बढ़ने लग जाता है। जो देखकर लिन फैन का डैड घबरा जाता है और वो कहता है, पीछे छत है, तुम लोग वहाँ से गिर जाओगे, पीछे मत बढ़ना। और तभी ग्रैंडपा वो मौका पाकर लिन फैन के डैड के हाथ से गन छीनने लग जाता है, लेकिन वो गन छीन नहीं पाता, इसीलिए वो लिन फैन के डैड के ऊपर हमला कर देता है और ग्रैंडपा का नाखून जाके लिन फैन के डैड के गाल पे लगता है और उसके गाल से खून निकलने लग जाता है। जो देखकर लिन फैन का डैड गुस्से में आकर ग्रैंडपा को एक जोरदार लात मार देता है और ग्रैंडपा जाकर छत के किनारे पे छत के दीवार को तोड़ते हुए छत के किनारे पे जाकर गिरता है। जो देखकर टोंग टोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ग्रैंडपा की ओर तेजी से भागने लग जाता है। वहीं पर लिन फैन का डैड अपनी चोट को देखकर अपने चोट पे हाथ रखते हुए सामने की ओर ग्रैंडपा को गाली देते हुए सामने की ओर एक गोली फायर कर देता है, लेकिन उसी सेम टाइम में टोंग टोंग भी ग्रैंडपा के पास पहुंच जाता है और वो गोली जाके टोंग टोंग के सीने के आर पार हो जाता है और साथ ही गोली की फोर्स की वजह से टोंग टोंग और ग्रैंडपा छत से नीचे गिर जाता है। जो देखकर लिन फैन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और साथ ही उसकी डैड भी घबरा जाता है क्योंकि उसके साथ टोंग टोंग भी नीचे गिरी हुई रहती है और वो सारे के सारे भागकर छत के किनारे पे पहुंच जाता है और जहाँ पर वो नीचे लिन फैन देखता है तो वहाँ पर टोंग टोंग और ग्रैंडपा नीचे गिरकर उनकी मौत हो चुकी रहती है। और पीछे से ये देखकर लिन फैन का डैड गुस्से से कहता है, मेरा तो पैसा वेस्ट हो गया। और दूसरा बंदा लिन फैन की ओर इशारा करते हुए कहता है, बॉस अब हम इस बच्चे का क्या करें, क्या हम इसे मार दे। वहीं पर लिन फैन का मॉम भी रहता है और भले ही वो कितनी ही बुरी हो लेकिन वो उसकी मॉम तो है ना, इसलिए लिन फैन की मॉम के दिल में उसके लिए कुछ ममता जग जाती है और वो लिन फैन की डैड से कहती है, देखिए इसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं, ये अपने आप ही मर जाएगा, इसके पास तो अब कोई सहारा भी नहीं, ये जल्दी ही मर जाएगा। और वहीं पर लिन फैन बहुत ही दुखी होता है, वो सदमे में छत के किनारे बैठा हुआ रहता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।